हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र एक ऐसा मशीन है जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। और इसलिए अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो ना तो आप अपनी बॉडी को बना सकते हो और ना ही अपना वजन को बढ़ा सकते हो और ना ही आप अपने वजन को घटा सकते हो, क्योंकि पाचन तंत्र खराब होने से आप जो भी खाना खाओगे वो आपके शरीर में कभी भी लगेगी ही नहीं, जिससे आपके बॉडी कभी भी बन नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आते हैं, हम लोगों के पाचन तंत्र खराब कैसे होते हैं और इसे हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो हम लोगों के खाना ठीक से हजम होने के लिए हमारे बॉडी में 3 चीज़ों को होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला एंजाइम यानी पाचक रस, दूसरा प्रोबायोटिक्स यानी कि अच्छे बैक्टीरिया और तीसरा डाइटरी फाइबर। अगर आपके बॉडी में ये तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है, आपका पाचन तंत्र अपने आप ही खराब हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम के बारे में, यानी कि पाचक रस के बारे में। ये होता क्या है और क्या क्या खाकर उसका कमी को पूरा किया जा सकता है। पाचक रस हमारे पेट में खाने को तोड़ने का काम करते हैं। खाना ठीक से हजम हो जाए, इसके लिए हमारे बॉडी में पाचक रस का होना बेहद जरूरी है। आपने ये देखा होगा, आमतौर पर हम अपने शरीर में बिना मेडिसिन के ही 3 तरीके से पाचक रस को पूरा कर सकते हैं, जिसे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे मुंह में जो लार होते हैं उसमें भी पाचक रस मौजूद होते हैं। इसलिए खाना को जितना ज्यादा चबाकर खाओगे उतना अधिक पाचक रस खाने के साथ आपके पेट में पहुंचती है, जो हमारे वजन को हजम करती है। इसलिए खाना को हमेशा चबा चबाकर खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमें एक निवाले यानी एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए और फिर उसे पेट के अंदर लेना चाहिए। इसके बाद खाना पेट के अंदर जाने के बाद हमारा पेट भी पाचक रस प्रोड्यूस करते हैं। इससे खाने को तोड़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या तब आती है जब लोग खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं, जिससे पाचन में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा पानी को खाने के आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। इसके अलावा कुछ खाने की चीज़ों की मदद से भी आप पाचक रस को बढ़ा सकते हो। खाने के कुछ मिनट पहले अगर आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेते हो तो इससे आपके पेट में पाचक रस की मात्रा कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे खाना और भी ज़्यादा आसानी से हजम होने लगते हैं। इसके अलावा हर एक कच्चे खाने में पाचक रस मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ भी समस्या तब आती है जब हम लोग उस कच्चे खाने को पकाते हैं, तब उसमें जितना भी पाचक रस होते हैं वो उड़ जाते हैं। इसलिए पाचक रस को पूरा करने के लिए जो चीज़ों को कच्चा खाया जा सके उसे कच्चा ही खाने की प्रयास करें। इसके लिए आप खाने में सलाद का भी प्रयोग कर सकते हो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है पेट में अच्छी बैक्टीरिया का होना। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि बैक्टीरिया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो भला ये पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझना जरूरी है कि जो बैक्टीरिया होती है वो 2 तरह की होती है। एक है बुरा बैक्टीरिया और एक है अच्छा बैक्टीरिया। बुरा बैक्टीरिया हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करते हैं, जबकि अच्छा बैक्टीरिया जो होते हैं वो खाने को हजम करने के साथ साथ शरीर में और भी कई कामों को करने में अच्छे तरीके से मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, अच्छे बैक्टीरिया की शरीर में कमी के होने की वजह से पाचन में गड़बड़ी, बहुत जल्दी बीमार पड़ना, कब्ज, गैस होना और भी कई सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। जो लोग बहुत ज़्यादा तेल से बनी चीज़ों को खाते हैं उसके बॉडी में अक्सर ही बुरे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पाचन तंत्र तो खराब होता ही है और साथ ही साथ कई सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा तेल से बने, चीनी से बने और पैकेट में मिलने वाली चीज़ों को खाते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये भी आपका पाचन खराब होने का एक बहुत बड़ी कारण हो सकती है। पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए दही का प्रयोग कर सकते हो। दही में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन दही का सेवन करते हो तो इससे आपके पेट में अच्छी बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। दही को खाने के लिए उसमें आप थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मिला दें, इससे पाचन तंत्र और भी ज़्यादा मजबूत बनेगी। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए अब जो तीसरी चीज़ जरूरी होती है वो है डाइटरी फाइबर। अगर आपके खाने में फाइबर की मात्रा नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि खाने के बाद आपके पेट में गैस बनना, कब्ज होना ये पक्की बात है। और ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि खाने में जो फाइबर होते हैं ये सभी पोषक तत्वों को कंट्रोल करते हैं
और साथ ही आंतों में जमा वेस्ट पदार्थ को नीचे करने का काम करते हैं। इसलिए हर किसी को ये बात समझना जरूरी है कि किस खाने में फाइबर होती है और किस खाने में फाइबर नहीं होता है। दोस्तों, किसी भी खाने में जो रेशे होती है उसे ही फाइबर कहते हैं, जो कि खाने को पचाने और आंतों में जमा वेस्ट पदार्थ को नीचे धकेलने का काम करते हैं, जिससे कि कब्ज की समस्याएं हमेशा दूर रहती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो चीजें बाहर मिलती है उसमें तो फाइबर होता ही नहीं, लेकिन जो खाने घर में पकाई जाती है उनमें से भी कुछ खाने में फाइबर नहीं होती है, जैसे कि चावल, रोटी, ब्रेड, मीट, अंडा और दूध। इन चीज़ों में फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती और यही वजह है जब आप रोटी या फिर चावल के साथ किसी नॉनवेज को खाते हो तो आपको अगले दिन कब्ज की समस्याएं होने लगती है, क्योंकि जो खाना आपने खाया था उसमें फाइबर था ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी या चावल के साथ मीट, मछली या फिर अंडे को खाना छोड़ दो, बल्कि आप जब भी इन चीज़ों को खाए तो एक दो ऐसे चीज़ों को भी जरूर खाए जिसमें फाइबर की मात्रा होती है, ताकि आपका खाना सही से हजम हो सके और आपको कब्ज, गैस और अपचन जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। पर यहाँ पर सवाल आती है कि फाइबर की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे दो तरीके हैं जिससे आप अपनी बॉडी में फाइबर की मात्रा को बढ़ा सकते हो। सबसे पहला खाने पीने की चीज़ों के जरिए और दूसरा फाइबर सप्लीमेंट के जरिए। अब खाने की चीज़ों में फल और सभी तरह के सब्जी और खास करके सेब, अमरूद, भिंडी, गाजर, टमाटर, छिलके वाली दाल, ब्राउन राइस, मटर और पालक का प्रयोग कर सकते हो। इन चीज़ों में फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आपका पाचन तंत्र ठीक रहे इसलिए हर सुबह इन सभी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को जरूर खाएं। इसके अलावा खाने में सलाद और सब्जी को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसबगोल की भूसी का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट होती है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक छोटा चम्मच इसबगोल की भूसी को एक गिलास पानी में डालकर 10 मिनट तक छोड़ दे और फिर उसे पी जाए। ये आपके बॉडी में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और जिससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाएगी और आपका खाना भी सही से हजम हो जाएगा। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देते हो और इन सब चीज़ों को अपनाते हो तो आपको कभी भी पाचन तंत्र से जुड़ी किसी भी समस्याओं का सामना कभी भी करना नहीं पड़ेगा।